प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 से या फिर साथियों बीएसटीसी परीक्षा 2025 से या फिर साथियों यदि आप तैयारी कर रहे हो रीट मेंस एग्जाम 2025 की या फिर साथियों तीनों ही एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएंगे लाडले। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। जी हाँ, उपकार के अंदर साथियों उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक इन तीनों में नहीं हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सी आपका नाम है जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा ये साथियों क्या है, जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। जी हाँ, विराम चिन्ह कौन सा नहीं है साथियों? बिल्कुल अवतरण जो है ना, अवतरण वह विराम चिन्ह नहीं है, बाकी साथियों आपके क्या है, विराम चिन्ह है। बिल्कुल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका सही दे रखा है। जी हाँ, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। वाक्य के जो घटक है ना साथियों वह तो उद्देश्य और विधेय होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, बुलावा, लावा, चढ़ावा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, लावा है ना, लावा, बिल्कुल ये आवा प्रत्यय इसमें नहीं लगा हुआ है। दिखावा, बुलावा और चढ़ावा में आवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में हो जाएगा यहां पर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिय। बिल्कुल साथियों, भारोपीय आपकी क्या है साथियों, भाषा है। बिल्कुल कौन सी? हिंदी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, 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 कृप। जी हाँ, ये जो कृपा लिखा हुआ है ना ऐसे, बिल्कुल ये आपका क्या है, सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो के रूप में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय कौन से शब्द में लगा हुआ है साथियों? सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, प्रत्यय जो है ना, प्रत्यय वह तो आपका जादूगर में लगा हुआ है। जादूगर, जादूगर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। क वर्ण किसके योग से बना है? जी हाँ, क जो वर्ण है वह किसके योग से बना है? जय और जय, क और स, क और रे, क और ए। जी हाँ, क वर्ण जो है ना वह तो साथियों क प्लस एस के योग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से? जी हाँ, हिंदी भाषा का जन्म साथियों अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आपका स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं?
15, 20, 24, 25। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कितने प्रकार के होते हैं? 25 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट रहेगा लाडलो। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह साथियों क्या है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जी हां, यह साथियों वाक्य जो है यह तो मिश्र वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? जी हां बताओ कौन सा है साथियों? बिल्कुल इनमें से आपको पहचान करना है। जी हां बिल्कुल साथियों, जो आपका डी वाला है ना, डी वाला, यह आपका अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, बाकी तीनों अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। बिल्कुल पूर्ण विराम, जी हाँ साथियों, पूर्ण विराम है ना वह हिंदी में ही लगता है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नी, निरी, निर, नी है। जी हां बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा निर उपसर्ग है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों? प्रत्यय का प्रयोग विकल, दनीक, पुलक, अलक। जी हाँ साथियों, प्रत्यय का जो प्रयोग है ना वह तो बिल्कुल आपके दनीक में हुआ है। दनीक, दनीक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वर्धी संधि, गुण संधि, इनमें से कोई नहीं। यथार्थ, बिल्कुल यथार्थ के अंदर साथियों कौन सी संधि है? आपकी दीर्घ संधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम, कोर्ट। जी हां बिल्कुल साथियों, उद्गम है ना, उद्गम ये तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर 18 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। जी हां। भूतकाल के कितने भेद हैं? 3, 5, 6 या 7? भूतकाल के भेदों की हम बात करें ना साथियों, बिल्कुल कितने भेद हैं भूतकाल के? जी हां भूतकाल के साथियों 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूं, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। बिल्कुल साथियों, आक्रामक क्रिया का उदाहरण साथियों कौन सा है? गेहूं पिस रहा है, यह आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर। जी हां लाडलो, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है साथियों। बिल्कुल आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है साथियों। बिल्कुल, और आपको ये बात कमेंट में जरूर बताना है कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट में आपकी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर साथियों सीटी की तैयारी कर रहे हो। कमेंट में जरूर जरूर आपको बताना नहीं भूलना है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? बिल्कुल सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, सभा है ना, सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा।
वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। बिल्कुल बताओ कौन से वाक्य में आपकी यहां पर क्या है, त्रुटि है, अशुद्धि है, बताओ। जी हाँ, वक्ष पर, अरे वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये आपका क्या है, अशुद्ध है। बाकी ये दोनों तो सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है? भविष्य, श्रीमान, सतचित, बुद्धिमान। जी हां, बुद्धिमान में नहीं है, बाकी तीनों जगह क्या है साथियों, हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। स कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। बिल्कुल स जो है ना, स वह साथियों आपका कौन सा व्यंजन है लाडलो? ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। समुद्र मंथन करना मतलब कि साथियों घोर तप करना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल साथियों। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यू, आयु, ची, चिर। जी हां, चिर आपका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। जी हां, सभी साथी एक ही जैसे होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा यहां पर साथियों। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। बिल्कुल साथियों, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है यहां पर बताओ साथियों। जी हां, उसने खाना खाया और सो गया, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। जी हां, बिल्कुल साथियों, उपकार के अंदर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु लाभदायक, अपनापन, पढ़ाई में नहीं हुआ। यह क्वेश्चन पहले भी आया था ना, बिल्कुल आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है प्रश्नवाचक, विस्मयाबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह साथियों विस्मयाबोधक क्या है साथियों, वाक्य है। क्योंकि यह विस्मयाबोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, आवा, आव, हाव। बहाव शब्द के अंदर प्रयुक्त जो प्रत्यय है ना साथियों, वह आपका कौन सा है? आपका यहां पर आव प्रत्यय है। आव, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब पाठशाला का साथियों यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, को। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, से विभक्ति चिन्ह है अपादान कारक की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जी हाँ, अशुद्ध भाग कौन सा है? तुम कक्षा में आते हो
यहां कोई त्रुटि नहीं। साथ क्यों नहीं लाते तो तुम्हारी पुस्तक, जी हां, तो तुम्हारी पुस्तक ये गलत है साथियों, बिल्कुल ये अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि, अयादी संधि, वर्दी संधि, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अयादी संधि यहां पर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यह क्या है आपका पवित्र के अंदर प्रयुक्त संधि है अयादी, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने काम के ऊपर फोकस करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो साथियों, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। हमेशा सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। और साथियों, अपने न्यू चैनल के ऊपर है ना डेडिकेट साथियों रीट मेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करवाई जा रही है। तो फटाफट साथियों आपको क्या करना है, बिल्कुल उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम को 7 बजे रीट की ही क्लासें चलती है। बिल्कुल साथियों निःशुल्क है। बिल्कुल हजारों बच्चे साथियों रोजाना वहां से क्लास ले रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। जी हाँ बिल्कुल, अनुकूल जो है ना ये साथियों वर्ण आपके संबंधी अशुद्धि है अनुकूल में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। उसने कहा कि मेरे घर जाऊंगा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। जी हां मिश्र वाक्य साथियों। बिल्कुल, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जाके पांव न फटे बिवाई सो क्या जाने, पीर पराई का अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है साथियों। दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। जी हां बिल्कुल, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं चाहता हूं कि आप यही करें। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक क्या साथियों ऐतिहासिक नगर है। बिल्कुल साथियों, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है बताओ? जी हां, जी हाँ मिश्र वाक्य का साथियों उदाहरण है वो भी विशेषण उपवाक्य। तो राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक साथियों क्या है ऐतिहासिक नगर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, प्रेस, वर्ग, गण। बिल्कुल लाडलो, जो आपका प्रेस है ना प्रेस है, यह आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी तीनों आपके समूहवाचक प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। विरोध करना मतलब कि साथियों सिर उठाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं साथियों? बिल्कुल, अंगना, पहुंच, दांत, चांद। जी हाँ बिल्कुल, पहुंच है ना पहुंच ये आपका गलत है। बाकी तीनों आपके सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतेक्के में कौन सी संधि है बहुत बार पूछा जाता है? 101% साथियों बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में छपने वाला है। गुण, वर्दी, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। मतेक्के के अंदर साथियों बिल्कुल वर्दी संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उसमें और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन के, स्वर के, ए और बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं।
अरे उष्म व्यंजन होता है क्या? उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन हम बात करते हैं ना, बिल्कुल साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका व्यंजन सही हो जाएगा यहां पर। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 45 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में प्रोवाइड करवाए हैं। क्लास कैसे लगी ये तो बताना ही बताना है, और साथ में ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर मां को देखा, राम घर गया अतः उसने मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, इनमें से कोई नहीं। राम घर गया और उसने मां को देखा, यह साथियों क्या है? संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।